आज हम लोग यहाँ में आया है जो हमारा हम लोग ये जो लेलतरा आइनब्रुम सोसाइटी का ओर से, मेरा नाम तारो मोदी है, हम उसका प्रेसिडेंट है। और अभी जो मेरा साइड में है हमारा जो APWW एस प्रेसिडेंट है, आप सब जानते हैं, ऑल अरुणाचल वुमेन वेलफेयर सोसाइटी का ओर से, और ये विक्टिम्स फैमिली से ओर से। तो आज हम लोग यहाँ में आया है कि जो हमारा तेची मीना लीसी, उसको 2020 में जो 5 तारीख को ऐसे इंसिडेंट हैपनिंग होके मर्डर किया गया, उसका केस के लिए हम लोग जो आज अभी सुना है कि अभी तो इतना साल से वो अभी जेल में है, और हमारा जो सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट हम सबको सपोर्ट किया है। अभी तक वो जेल में है, पर भी अभी हम लोग को सुनने मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ओर से उसको बेल पिटीशन के लिए मूव किया गया है। तो इसके लिए हम लोग आपका ये जो मीडिया के माध्यम से हम लोग ये जताना चाहता है कि इतना संगीन अपराधी को ऐसे बेल नहीं देना है। और अगर बेल देने से कल और हमारा सोसाइटी में और भी इस तरह का हैपनिंग हो सकता है। इसके लिए हम लोग यहाँ में इसको हमारा जितना भी जो सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम से भी मैं कहना चाहती हूँ आपका माध्यम से, क्योंकि आज 5 साल हो गया, 5 साल होने वाला है 2020 से, लेकिन भी अभी तक जो हमारा अरुणाचल का जुडिशरी सिस्टम अभी तक विटनेस बुला के केस को जजमेंट देना चाहिए था, लेकिन अभी तक जजमेंट भी नहीं दिया, और बहुत लेट भी हो गया। लेट होने का कारण से अभी लीसी रोनी को अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ रहा है कि उसको बेल करना है। तो मेरा हिसाब से हम लोग ये कहना चाहता है कि उसको बेल नहीं करना है, उसका बेल को कैंसलेशन करना है। हम ये सेशन कोर्ट से मेरा तरफ से अपील है हम लोग, क्योंकि उसने ऐसा क्राइम किया है, ऐसा अपराधी किया है, एक नहीं है, दो। वो तो गुप्त साजिश का ओर से हो किया है, लेकिन वो भले नहीं किया है, लेकिन साजिश करके कराया। ठीक है, अभी उस जो मर्डर किया उसको तो फांसी होना है, ठीक है। और जो अभी जो रोनी को मर्डर नहीं करना, अभी बेल नहीं करने, उम्र कैद सजा देना है बोल के हमारी तरफ से अपील है। हम लोग ये अपील करने के लिए हमारा जुडिशरी सिस्टम को भी, जुडिशरी को भी, जज को भी हम लोग ये अपील करने के लिए इधर आए हैं। जैसे केस का जो डिटेल्स जो है, इतना हम डिटेल्स में नहीं जाएगा, क्योंकि केस जो सब जुडिस है, जो ये एज ए वुमेन ऑर्गेनाइजेशन हिसाब से हम लोग ये केस को लेके बहुत दुख है। एंड दुख के साथ में हम लोग ये सोचता है कि अरुणाचल में ऐसा केस होना नहीं। इट्स रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर देखा जाता है कि प्री प्लान मर्डर्स किया गया है। नॉट ओनली वन इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल के साथ में जिस तरह से हीनियस जो हम बोलेगा, द वर्ड हीनियस ऑल्सो इज़ वेरी स्मॉल फॉर दिस केस एक्चुअली। मैंने ये ऐसे केस है जो स्टेट को हिला दिया गया है, और हर एक जो नारी है, जो हमारे समाज का नारी है, उनके साथ में जितना भी ये लोग हैं उनको हिला दिया गया। और ये चीज़ हम अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर हिसाब से मैं हमेशा फैमिली को भी ये बोलता है कि ये केस इंडिविजुअल केस नहीं है। अभी आप ये केस को, आपका फैमिली का केस नहीं, ये सारा अरुणाचल का केस है, क्योंकि ये केस सब जुड़ा हुआ है और हम सब जस्टिस के लिए भी देख रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी हिसाब से आप लोग जानता है, हम लोग जिस प्रकार से जब हीनियस क्राइम्स हुआ, हम लोग को कवर मिलने के साथ साथ में, और कैंडल लाइट स्टेट वाइज हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस से एफिलेटेड बॉडीज़ है, आपने देखा हमारे तरफ से फैमिली को सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करके हमारे इंटायर अरुणाचल में हमने कैंडल लाइट्स मार्च भी किया।
and we have been demanding for the justice. आप हमेशा देखिएगा कि जब भी उनका डेथ एनिवर्सरी में होता है तो हम और मेरा टीम जितना भी है उनका उसमें जाके हम हमेशा ये उनका डेथ बॉडी जहाँ पे उनको गाड़ा गया उनको उधर जाता भी है. हमेशा हम ये बोलता है कि वी वांट ए जस्टिस फॉर हर. ये जस्टिस कोई इंडिविजुअल नहीं है ना. तो कोर्ट का बात ऐसे होता है कि हम लोग कोर्ट को टिप्पणी नहीं कर सकता है क्योंकि हम जहाँ तक मालूम है ये जो सुप्रीम कोर्ट का ही है. तो ग्राउंड किस प्रकार से उनको बेल दिया गया है वो एडवोकेट ही बोल सकेगा. सो फार APWW इज़ कंसर्न, अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर इज़ कंसर्न. आप लोग को ये बताएगा कि हम लोग भी हर समय मीडिया में भी नहीं आता है, लेकिन हर समय में जब भी फैमिलीज भी मालूम है और हम हमेशा एडवोकेट के थ्रू भी टच में रहता है, केस का अपडेट लेता है. और जब भी पॉसिबल होता है हम कोशिश ये करता है कि कोर्ट में प्रेजेंट रहे टू गिव द मोरल सपोर्ट टू द एडवोकेट है उनका साथ में. तो उससे हमको अपडेट तो है क्योंकि बहुत सीरियस ये जो है कोर्ट का ऐसे होता है कि बहुत स्टेजेस है, हम लोग आम आदमी नहीं समझ सकता है. लेकिन अभी जो हम लोग का एडवोकेट का मुताबिक जो PP है उनका मुताबिक से उनका प्राइवेट स्टैंडिंग काउंसिल भी है, तो इसमें एविडेंस स्टेज में है. तो कोर्ट का भी प्रोसीड्यूर होता है, हम लोग कोर्ट को भी क्वेश्चंस नहीं कर सकता है क्योंकि कोर्ट का भी प्रोसीड्यूर्स होता है कि उसका एविडेंस लेना, बहुत सारा प्रोसीड्यूर्स है, बहुत सारा इसमें ये है, ये एविडेंस लिया जा रहा है ना. तो इसीलिए समवेयर माने जो डिले हो रहा है. आप लोग भी जानता है बीच में पेरेंट्स फैमिली लोग भी डिटेल बताएगा ये केस को लेके किस लिए थोड़ा डिले हुआ है. एक बार आप लोग पता है कि जब डिस्चार्ज किया गया था जो एक्यूज था चुमी ताया को, तो बाद में फैमिली लोग का तरफ से ये अपील वगैरह करके देन अगेन उसको पार्टी बनाया गया. तो उसमें कुछ एज पर जो एडवोकेट लोग का मुताबिक जो केस कर रहा हो, जो केसेस को रिकॉल बैक करना पड़ता है ना, जो विटनेस वगैरह, तो विटनेस वगैरह जो ऑलरेडी एविडेंस ले चुका था तो उनको रिकॉल बैक करके उनका एविडेंस लेने का कारण से उन लोगों का बोलने का है कि यहाँ में ये हो रहा है. तो ये एक हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हिसाब से भी आया है टू सपोर्ट देम, टू गिव आवर सॉलिडिटी ना. तो हम लोग का जितना भी है इन तक हम लोग साथ में हैं, फैमिली को भी हम लोग का वही है. टिल द सी गेट द जस्टिस, वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वी एज एन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, वी ऑलवेज एक्सटेंड आवर सपोर्ट टू द फैमिली मेम्बर्स. और कहाँ भी जहाँ भी ज़रूरी है हम लोग को एज एन ऑर्गेनाइजेशन हिसाब से, एज ए प्रेशर ग्रुप हिसाब से हम लोग ऑलवेज स्टैंड विद द फैमिली मेम्बर्स. मेरा थोड़ा सा पॉइंट ये हो गया, इसलिए अभी हम ये लीसी रोनी को तो एक्चुअली हम बचपन से जानता था. वो बहुत ये है क्रिमिनल माइंड आदमी है और वो तो पहले से हम सुना था. वो पहले भी ऐसे दिल्ली ऐसे में जेल में था बोला है, इस समय में ये हैपनिंग हुआ है तो ना. तो इसलिए अभी इतना बार बार इतना हमेशा ऐसे अपराधी करने वाला को अभी सुना है. तो मैं उसका माँ ने बेल पिटीशन फाइल किया बोला है, इसलिए मैं उसका माँ से भी मैं कहना चाहती हूँ ऐसे अपराधी आदमी को साथ देना नहीं है. और जितना भी उसका जितना रिलेटिव्स है और संगी संबंधी है इन सबको मैं कहना चाहती हूँ ऐसे अपराधी को साथ नहीं देना है. और उसको जैसे भी उसको उम्र के सज़ा देने के लिए हम सब सोचना है, क्योंकि ऐसे आदमी बैठने से समाज के लिए खतरनाक है. तो इसलिए ये उन लोग का अभी सुना है तो उसका माँ तो फर्स्ट शुरू में वो सपोर्ट नहीं किया था और उसको जो भी पनिशमेंट देना है देने के लिए बोला था, लेकिन अभी उसने बेल लेने के लिए ट्राई कर रहा है बोला. इसलिए हम ये बेल को नहीं होना है और बेल को कैंसिलेशन करना है. हमारा यहाँ का अरुणाचल का जो सेशन कोर्ट से भी हम यही अनुरोध है. दे आर एक्सप्लोरिंग माने कैसे करके उसको, और क्योंकि ये कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो अभी उसका फर्दर कैसे करके उनको ये कर सकता है. फैमिली दे आर हैविंग ए कंसल्टेशन विद लीगल एक्सपर्ट. उनका जो
एडवोकेट्स है सुप्रीम कोर्ट के साथ में, वो लोग डिस्कशन चल रहा है कि इसको किस किस प्रकार से हम फर्दर क्या कर सकता है। ये बेल को लेके जो ये बेल दिया गया है वो फैमिली डिस्कशन कर रहा है। अभी जैसे ये आपका दीदी प्रेसिडेंट मैडम है, ये भी लेल तरा दीदी बहन वो इसका सोसाइटी का, वो जैसे बोला है ऐसे ही मैंने शुरू में रोनी का जो बेल फाइल किया अलग को उसका मम्मी ने किया है। एकदम डे 1 में उसका माँ जो वही बोला था कि रोनी को हम लोग साथ नहीं देगा, फैमिली से कोई साथ नहीं देगा, ऐसा वो बात रखा था शुरू में, लेकिन वो बात अभी नहीं रहा। और अभी का जो बेलर है वो उसका अपना मम्मी है, जो लिसी रोनी का खुद का माँ है, जो सुप्रीम कोर्ट में बेल मूव किया और वहाँ से बेल भी दे भी दिया। तो अभी बस रिलीज होना बाकी है सेशन कोर्ट से, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तक ऑर्डर ऐसा आया है। तो हम लोग डे 1 से जुडिशरी सिस्टम को भरोसा करके हम लोग को अपना हाथ में नहीं लिया है। तो अभी भी हम लोग भरोसा है कि बाकी जो लोग है कल्प्रिट लोग जो जेल में है वो लोग को भी वो लोग सज़ा देगा। लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैंने रोनी को मिडिल ऑफ द केस में मतलब बेल देगा बोल के, वो एक्सपेक्ट नहीं था हम लोग का एज ए फैमिली मेम्बर। तो उसमें हम डिसप्लेजर मतलब हम जताना चाहता है एज ए फैमिली मेम्बर कि ऐसा भी दूसरा बहुत सारा बोलता है कि बेल इज़ वो लोग का राइट है बोलता है, लेकिन हाँ कुछ ऐसा केडी भी है कि 10-15 साल से जेल में बैठ के भी ट्रायल केस कर रहे हैं, ऐसा भी केस देखा है हम लोग ना। तो रोनी को क्यों बेल दिया है, वो थोड़ा हम डिसप्लेजर है फैमिली का तरफ से, मेरा वो बोलना था। और अभी फैमिली स्पेशली रोनी का फैमिली को भी हम ये मैसेज देता है कि जब वो लोग शुरू में बोला है कि हम आपका साथ खड़ा है ना, जैसे मीना का फैमिली का साथ खड़ा है, मीना मेरा बुआरी था, अच्छा था, इतना जो बात रखा था वो बात जो अभी नहीं रहा। वो लोग खुद जाके अभी बेटा को बेल करके भी लेके आया है। तो हम लोग अभी क्या कर सकेगा, जब से हाईएस्ट लेवल जो उसको बेल दिया तो हम लोग फर्दर तो ऑप्शन नहीं है। हाँ एक ही ऑप्शन बचे हम लोग के बेल कैंसिलेशन के लिए फाइल करने के लिए। तो ऑब्वियसली वो हम लोग एज ए फैमिली मेम्बर वो हम लोग बेल मूव करेगा, कैंसिलेशन करेगा, तो पॉजिटिव हो जो भी हो, तो हम लोग के पास जो ऑप्शन बचता है वो हम लोग करेगा। और अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी हम जुडिशरी सिस्टम को भरोसा है कि वो लोग जैसे भी करके सिस्टर तेसी मीना का केस में जो मतलब इन्वॉल्व है मर्डरर लोग है, टोटल उसमें 7 था, तो 1 तो निकल गया है, तो बाकी अभी 2 बेल में है, 4 जेल में है। तो होप कि मिनिमम जैसे बोला कि कम से कम आपका हैंग नहीं करने से भी कम से कम सबको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो मिलना चाहिए, हम ऐसा चाहता है सबको ना। और हैंग करने से तो बहुत अच्छा है, हैंग हम लोग तो डिमांड हैंग ही करेगा, क्योंकि 1 ने 2 जान गया है, वो भी मतलब नोइंगली फुल प्लान एनेशियन को हायर करके फुल प्लान का साथ में मास्टरमाइंड बुला के इतना मतलब फर्स्ट हो गई अरुणाचल में केस ना, तो हम इतना प्रेस बुकिंग में भी पहले भी नहीं आया है। तो वही हम बता रहे हैं उन लोग को, हम लोग का फैमिली कितना दुख है ना। तो हम तो चाहता है अभी भी जुडिशरी सिस्टम को हम रिक्वेस्ट करेगा कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट उसको मान के हैंग करने से अच्छा कैपिटल पनिशमेंट देना है। अगर चलो वो नहीं हुआ भी होने से हम तो नो वांट टू डिक्टेट देम, कोई नहीं है, लेकिन भी एक्सपेक्टेशन हम लोग का ऐसा है कि हाँ कैपिटल पनिशमेंट तो कम से कम नहीं होने से भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो फैमिली का तरफ से वही हम बोलेगा उसको। और अभी सेशन कोर्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में उसको रोनी को बेल देना था, तो वो अभी कोर्ट का ऊपर में उसमें भी हम लोग कमेंट नहीं कर सके।